नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कोड मास्टर पे। अगर आप जानना चाहते हैं कि पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग क्या होता है या फिर कब किसी स्ट्रिंग को हम पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग बोल सकते हैं और पाइथन की मदद से कैसे हम एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग चेक करने का प्रोग्राम बना सकते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आपको बस इस वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि रेस कार। ये मैंने एक स्ट्रिंग लिया। अगर इसको आप गौर से देखें, अगर इसे हम रिवर्स करेंगे, इस स्ट्रिंग को अगर हम रिवर्स करेंगे तो फिर से हमें वही स्ट्रिंग रेस कार मिल जाएगी। क्योंकि अगर आप इसको देखें तो RA फिर CECAR, यानी इसे रिवर्स करने के बाद हमें फिर से जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है ये हमें मिल रहा है। तो पैलिंड्रोम ये कोई नया टर्म नहीं है। अगर हम पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग की डिफिनीशन को देखें, अगर किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करने के बाद आपको सेम स्ट्रिंग मिल रहा है तो उस स्ट्रिंग को बोलते हैं हम लोग पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग। तो यहाँ पे रेस कार जो है ये एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है। और अगर हम सेकेंड एग्जांपल जैसे देखें, अगर हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं सन, अगर इसे हम रिवर्स करेंगे तो रिवर्स करने के बाद हमें मिलेगा NUS नस। तो ये रिवर्स करने के बाद दोनों स्ट्रिंग सेम नहीं है, और अगर रिवर्स करने के बाद दोनों स्ट्रिंग सेम नहीं होगा तो उसे हम लोग बोल सकते हैं नॉन पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग। कुछ और एग्जांपल्स है जिसे हम लोग पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग बोल सकते हैं, जैसे कि रोटर। अगर इसे हम लोग रिवर्स करें, रिवर्स करने के बाद फिर से हमें रोटर मिलेगा, यानी ये एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है। उसी तरीके से लेवल, इसे भी रिवर्स करने के बाद हमें लेवल ही मिलेगा, तो ये भी एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है। तो इतना बस हमें ध्यान में रखना है कि किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करने के बाद अगर सेम स्ट्रिंग मिल रहा है देन वो एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग होगा। अब देखते हैं कि इसे हम लोग प्रोग्रामेटिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे किसी स्ट्रिंग के लिए हम चेक कर सकते हैं कि वो पैलिंड्रोमिक होगा या नहीं होगा। अगर यहाँ में स्टेप वाइज बात करें तो सबसे पहला स्टेप यही है कि रिवर्स द ओरिजिनल स्ट्रिंग। जो भी ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसे हम रिवर्स करेंगे और एक नए स्ट्रिंग में स्टोर कर लेंगे, एंड स्टोर इन अनदर स्ट्रिंग। और फिर हमारा सेकेंड स्टेप, स्टेप 2 होता है चेक करना कि ओरिजिनल स्ट्रिंग और रिवर्स्ड स्ट्रिंग सेम है या नहीं, यानी इज़ द ओरिजिनल स्ट्रिंग एंड रिवर्स्ड स्ट्रिंग आर इक्वल और नॉट। अगर ओरिजिनल स्ट्रिंग और रिवर्स स्ट्रिंग दोनों सेम होंगे देन वो एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग होगा, अदरवाइज वो एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग नहीं होगा। तो हमारा मेन मोटिव हो जाता है किसी भी स्ट्रिंग के लिए रिवर्स करना। अगर हम स्ट्रिंग को रिवर्स कर ले फिर आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों ओरिजिनल स्ट्रिंग और रिवर्स स्ट्रिंग इक्वल है या नहीं। तो रिवर्स करने के लिए अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, अगर S1 कोई स्ट्रिंग है सन, तो इसे हमको रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के लिए हम एक दूसरा स्ट्रिंग S2 ले लेते हैं और इनिशियली वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगा। अब इस स्ट्रिंग S1 को रिवर्स करने के लिए हम S1 के ऊपर कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इटरेट करेंगे और हर एक इटरेशन में हम कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। लेट सपोज हम फर्स्ट इटरेशन की बात करें, तो फर्स्ट इटरेशन में हमारा जो पॉइंटर है वो S पे होगा, यानी फर्स्ट कैरेक्टर पे। उस समय हम एक ऑपरेशन करेंगे S2 इक्वल टू, अभी जिस कैरेक्टर पे हम हैं S1 में, जो कि S है हमारा, और इनिशियली जो हमारा S2 था, यानी S2 अभी मेरा क्या है, एक एम्प्टी है, एम्प्टी स्ट्रिंग। तो S2 में असाइन कर देंगे जिस कैरेक्टर पे अभी हम हैं S1 में प्लस S2, यानी कॉन्कैटिनेट कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा इनिशियली S2 इक्वल टू S। फिर चलते हम लोग सेकेंड इटरेशन में, यहाँ पे अब हम U पे पहुँच चुके हैं, तो फिर इसी चीज़ को हम फिर से रिपीट करेंगे। S2 इज इक्वल टू
अभी हम कहाँ पे हैं, u पे, प्लस S2, और S2 का वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए S, यानी u और s को कॉन्केटिनेट करेंगे तो हमारा जो S2 मिलेगा वो क्या मिलेगा, US। और फिर अगर हम यहाँ पे थर्ड इटरेशन में जाएंगे, थर्ड इटरेशन में अब हम लोग कहाँ पे पहुँचेंगे, n पे। फिर अगर S2 की बात करें हम लोग तो अब यहाँ पे क्या है मेरा n, और अब जो S2 है उसका वैल्यू क्या है, US। तो अब जो मेरा नया स्ट्रिंग मिलेगा वो मिलेगा NUS। इस तरीके से हम लोग पूरे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इटरेट किए और थर्ड इटरेशन के बाद हमें S2 मिल गया NUS, जो कि S1 का रिवर्स वर्जन है। और अगर इस स्टेप को, ये तीनों जो स्टेप है उसको अगर हम लोग जनरलाइज करें तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, S2 इज इक्वल टू कैर प्लस S2, जो कि कैर यहाँ पे डिनोट कर रहा है जिस कैरेक्टर को अभी पॉइंट किया जा रहा है। तो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर इटरेट करेंगे और इस स्टेप को हम लोग परफॉर्म करेंगे तो उससे S2 में मेरा रिवर्स्ड स्ट्रिंग आ जाएगा। और फिर हम लोग चेक करेंगे क्या S2 S1 के इक्वल है या नहीं, जिससे हमें पैलिंड्रोम का पता चलेगा। तो चलिए हम लोग अपने पाइचार्म की तरफ चलते हैं और इसे कोड करके देखते हैं। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं अपने पाइचार्म आईडी की तरफ। यहाँ पे सबसे पहले हम एक न्यू पाइथन फाइल क्रिएट करेंगे। उसके लिए यहाँ पे न्यू में गए और एक पाइथन फाइल पे क्लिक किए। यहाँ पे हम लोग फाइल का नेम दे सकते हैं, आप लोग कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे हम लोग पैलिंड्रोम चेक कर रहे हैं तो मैंने पैलिंड्रोम दे दिया है। इससे क्या होगा, एक palindrome.py नाम का फाइल क्रिएट हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यूज़र से हमें इनपुट लेना है एक स्ट्रिंग। उसके लिए मैंने S1 नाम का एक वेरिएबल बना लिया और इनपुट फंक्शन का यूज़ करके हम यूज़र से एक स्ट्रिंग इनपुट ले लेंगे। मैसेज में दे देंगे इंटर अ स्ट्रिंग, ताकि यूज़र एक स्ट्रिंग इनपुट कर सके। फिर हमारा आता है लॉजिक पार्ट, क्योंकि हमको अब S1 को रिवर्स करना है तो उसके लिए मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया S2 और उसको इनिशियली एम्प्टी रखेंगे हम लोग। फिर क्या करेंगे, फिर हमें S1 के हर एक कैरेक्टर को इटरेट करना है। S1 के हर एक कैरेक्टर को इटरेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ करेंगे और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फॉर कैर इन S1। और हर एक इटरेशन में हमें एक ऑपरेशन परफॉर्म करना था और वो था S2 इज इक्वल टू कैर प्लस S2। इससे क्या होगा, इससे जब फॉर लूप फिनिश होगा तो S2 में हम लोग का S1 का रिवर्स्ड वैल्यू स्टोर हो जाएगा। और जब रिवर्स्ड वैल्यू स्टोर हो गया तो फिर हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे S1 इक्वल टू S2, क्या ये है या नहीं, इसे हम लोग चेक करेंगे। और अगर S1 स्ट्रिंग और S2 स्ट्रिंग दोनों की वैल्यू सेम होगी देन हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं कि S1 जो है वो एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है। S1 इज अ पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम एल्स में प्रिंट करवा देंगे S1 is not a palindromic string। तो इस तरीके से हम लोग किसी स्ट्रिंग के लिए चेक कर पाएंगे कि वो पैलिंड्रोमिक है या नहीं। फिर इसे एक बार सेव कर लें हम लोग और फिर राइट क्लिक करेंगे और रन पैलिंड्रोम पे क्लिक करेंगे। और फिर यहाँ पे हमें एक इनपुट देना है एज ए स्ट्रिंग। तो यहाँ पे पहले मैं देता हूँ जैसे रोटर और इंटर पे क्लिक करेंगे तो शो कर रहा है रोटर इज़ ए पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग रोटर को रिवर्स करें तो रिवर्स करने के बाद भी हमें रोटर ही मिलेगा। तो रिवर्स करने के बाद सेम स्ट्रिंग मिल रहा है, इसलिए वो एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग होगा। एक और एग्जांपल हम लोग जैसे देखें, यहाँ पे जैसे मैंने दिया संडे, तो संडे को अगर हम लोग रिवर्स करेंगे तो फिर हमें संडे नहीं मिलेगा। तो संडे इज़ नॉट अ पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग, क्योंकि रिवर्स करने के बाद हमें फिर से संडे नहीं मिल रहा है। तो ये था एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग को चेक करने का प्रोग्राम पाइथन में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। और यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं
या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।